नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा जुलानी खेड़ा बीजी प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम आए हैं अर्जुन नगर में। यहाँ पे महात्मा जी हैं, वो भी तपस्या कर रहे हैं। सबकी तपस्या अलग अलग हो, कोई धुएं में तप के कर रहा है, कोई जलधारा से तपस्या कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए सबके अपने अपने तरीके होते हैं। तो आज हमारे को यहाँ पे भगत जी का जानकारी मिली है, भगत जी की जानकारी मिली है कि वो मतलब एक पैर से खड़े होके तपस्या कर रहे हैं और झूल रहे हैं साथ में। उनकी मतलब कितने दिन की तपस्या है और कैसे मतलब घर में ही तपस्या कर रहे हैं। इनका मतलब परिवार भी है, माँ बाप बच्चे सब है। तो क्या नाम है जी आपका जी? मेरा नाम सुभाष। हम्म। मैं अर्जुन नगर में रहता हूँ। अर्जुन नगर गली नंबर 3 में एक मैंने छोटी सी गुरुओं की कुटिया बनाई हुई है, जिसका नाम मैंने कैथल दरबार रखा है। अच्छा। और इसी कुटिया में मैं सेवा करता हूँ और इसी में मेरी तपस्या चलती है। तो आपको मतलब दीक्षा वगैरह देने वाले गुरु कौन से हैं? मेरे कहाँ से गुरु लिया आपने दीक्षा? मेरे गुरु, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मेरे गुरु मेरी माँ ही है। अच्छा जी। मेरे से बड़ा कोई सौभाग्यशाली नहीं होगा जिसको एक इंसान के अंदर दो रूप मिल रहे हैं। दो रूप मिल गए। सबसे पहले तो मेरी माँ, हाँ। और साथ में ही मेरे गुरु। अच्छा। माँ और गुरु को मेरे को एक इंसान में रूप मिल रहा है। मेरे से बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं। सही बात बोली आपने। और मेरे गुरु जी का नाम फूलपति नाथ, जिन्हें मैं बार बार आदेश करता हूँ। तो महाराज महात्मा जी, आप मतलब एक पाँव पे खड़े होके मतलब तपस्या कर रहे हो। किस चीज़ की तपस्या चल रही है? कितने दिन की तपस्या है? ये 21 दिन की तपस्या चल रही है। गुरु गोरखनाथ के नाम की तपस्या है। और ये मेरा तीसरी बार का, हर जेठ के माह में 21 दिन की तपस्या करते हैं। 3 साल से मतलब जेठ के महीने में आपकी तपस्या चल रही है? बिल्कुल जी, 21 दिन की। 21 दिन। तो मतलब इस तपस्या में और क्या क्या मतलब प्रोसीजर है महात्मा जी आपका? ये कैसे शुरू करी है आपने? ये गुरु गोरखनाथ जी की मूर्ति है, यहाँ पे मंदिर है और साथ में मतलब घर परिवार भी है। क्या मतलब कहानी है आपकी जिंदगी की? ये 1998 में गुरुजी ने गद्दी लगाई थी। मेरे गुरुजी फूलपति नाथ, जो गुरु गोरख टीले पे गुरु गद्दी पीपल नाथ के शिष्य हैं, वहाँ से हमारी ये गद्दी चल रही है। चलते चलते जैसे ही गुरुओं ने गद्दी चलाई तो 2010 के अंदर मैंने 10वीं क्लास पास की थी उस समय। तो अचानक से मेरी तबीयत ख़राब होगी और तबीयत भी इतनी ख़राब होगी, कम से कम 15-20 दिन के अंदर डॉक्टरों ने मुझे मृत घोषित कर दिया। जिस समय मुझे मृत घोषित किया तो पानीपत के अंदर मेरा इलाज चल रहा था, वहाँ से छुट्टी ली और उन्होंने मेरा पटियाला का पर्चा काट दिया। अच्छा। जिस समय पटियाला गए तो पटियाला डॉक्टर बोलते हैं कुछ नहीं है शरीर में, ले जाओ। तो हमारे गुरु जी की इतनी श्रद्धा थी, इन्होंने ये बोला भाई बच्चा नहीं जाएगा। तो गुरु गोरखनाथ के नाम से इन्होंने बोला चिंता ना करो, कुछ नहीं होगा। तो कम से कम 12 घंटे का मेरा ऑपरेशन चला। डॉक्टरों ने बिल्कुल मना कर दिया था, फिर भी मेरा ऑपरेशन चला। तो गुरुओं की दया से मैं बच गया। जिसमें डॉक्टर ने मुझे बोला भाई इस इंसान को देख सकते हो आप। अच्छा। ये कामयाब नहीं है। अच्छा। इसको आप फोटो की तरह देख सकते हो, ये कामयाब नहीं है और जब तक देखोगे देखने के लायक है, ये कुछ नहीं कर सकता। अच्छा। तो मन में सोच आई ऐसा शरीर किस काम का जो कुछ ना कर सके। कुछ ना कर सके तो ज़िंदगी जीने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। फायदा ही नहीं है फिर तो। जब शरीर में कुछ कर ही नहीं सकते तो उस शरीर का फ़ायदा क्या। फायदा नहीं। सही बात तो है। उसी दिन से गुरुओं की सेवा में मेरी इतनी रुचि होगी, भाई जो करेंगे तो गुरु करेंगे। अच्छा। गुरुओं की सेवा लगाई। ये नहीं है मैं प्रतिदिन सेवा कर रहा हूँ, सुबह शाम की प्रतिदिन सेवा रहती है। मैं सिर्फ शनिवार को सारा दिन 24 घंटे देता हूँ गुरुओं को, और सुबह और शाम की सेवा देते हैं। और दिन मेरा खुद का काम, टूर ट्रैवलर की मैं गाड़ी ले आया हूँ। अच्छा। तो टूर ट्रैवलर में अपनी गाड़ी चलाता हूँ, जिससे मेरा घर चलता है। अच्छा। अच्छा। श्रद्धालु काफ़ी आते हैं, अपनी श्रद्धा लेके आते हैं। कोई कहता है मेरा ये दिक्कत है, कोई कहता है मेरा ये दिक्कत है। उनकी परेशानियां सुन के हम गुरु गोरखनाथ जी को अरदास लगाते हैं, गुरु जी आस करके कोई आए हैं, और गुरुओं के धुने से एक भस्म दे देते हैं। उसी भस्म से उनका कल्याण हो जाता है। अच्छा। अपनी ये सोच है।
और काफ़ी संगत वाले बैठे भी हैं और जिसका काम बना है वो सुनाएंगे भी। कहते हैं चमत्कार को नमस्कार होता है। चमत्कार को कभी भी अपने मुंह से किसी को बड़ाई नहीं करनी चाहिए, मैं ये कर सकता हूँ। मैं का नाम छुरी होता है, करने वाले गुरु गोरखनाथ जी। तो आपने पढ़ाई कहाँ से चालू की थी? बचपन आपका कहाँ का है? बचपन मेरा पानीपत से है। अच्छा। बचपन मेरा पानीपत से है। जन्म मेरा गांव बड़ौदा बिटाना, शहर गोहाना लगता है, लेकिन सिर्फ जन्म वहाँ का 1 महीने बाद हम पानीपत आ चुके थे। अच्छा। तो पानीपत से ही मेरी पढ़ाई शुरू हुई, वहीं मैंने पढ़ा है। 8 क्लास तक तो मैंने पानीपत से ही की है, 8वीं क्लास तक, और 10वीं क्लास में कैथल में आगे की है। अच्छा। 8वीं 9वीं 10वीं कैथल की है। तो जैसे मैंने आपको बताया, मैं इस प्रकार से बीमार हो गया था 10वीं के बाद। तो 2 साल बाद फिर मेरी रुचि हुई, मैं कुछ फिर पढ़ना चाहूँ। 2 साल बाद मैंने कोशिश की, श्री मार्कंडेश्वर कॉलेज में पॉलिटेक्निकल की हुई है मैंने। पॉलिटेक्निकल करके फिर अपना जैसा रोजगार मिला उसी हिसाब से मैं रोजगार भी कर रहा हूँ और गुरुओं की सेवा भी कर रहा हूँ। ये तपस्या जो आपकी है, कितने दिन तक और चलेगी? ये मेरी तपस्या 15 तारीख से शुरू हुई थी, जो 21 दिन की तपस्या है, और 3 तारीख को हम गुरु गोरखनाथ जी का एक जागरण कर रहे हैं, और 4 तारीख को मेरी तपस्या संपूर्ण होगी, जिसमें गुरु गोरखनाथ जी के लिए, अपना संगत के लिए भंडारा कर रहे हैं, भोग लगाएंगे, और भंडारा के पश्चात मेरा उपवास खुल जाएगा, जिसमें मेरा 21 दिन का उपवास भी है और मेरी तपस्या भी। अभी आप उपवास पे हो 21 दिन? उपवास पे। अच्छा, चौंकी किस दिन लगाते हैं आपके यहाँ? ये चौंकी शनिवार को लगाते हैं। अच्छा। शनिवार के दिन सुबह 8 बजे से लेके सायकाल को लमसम 9-10 बजे तक चलता है। श्रद्धालु काफ़ी दूर दूर से आते हैं। अच्छा। हरियाणा, पंजाब, यूपी सभी जगह से श्रद्धालु आते हैं। और जैसे ही गुरु गोरखनाथ जी की दया से किसी का भला हो जाता है, तो वर्ष में जैसे गुगामेड़ी यात्रा करने के लिए जाते हैं, सभी संगत को इकट्ठे करके लेके जाते हैं। तो भादव माह के अंदर बहुत भीड़ हो जाती है राजस्थान में। तो बच्चे भी जाते हैं, बड़े भी, बुजुर्ग भी, सभी होते हैं। तो काफ़ी गर्मी होने के कारण परेशानी बहुत आ जाती है। तो इसी कारण मैं कभी भी भादव माह में संगत को लेके नहीं जाता। 2 महीने पहले, जिसमें बच्चे बूढ़े जो भी हैं साथ में, सभी को अच्छे से खुले दर्शन मिले, ताकि आराम से दर्शन हो जाए, बिना भीड़ भड़का के बिल्कुल काम हो जाए। भीड़ में तो ऐसे ही दर्शन किए, ऐसे ही नहीं। ऐसा तो हो, इतनी दूर से 200 किलोमीटर जा रहे हैं, गुरुओं के दर्शन कर रहे हैं, कम से कम इंसान को दर्शन तो होने चाहिए। तो इसी कारण मैं 2 महीने पहले लेके जाता हूँ। तो देखो दोस्तों, मतलब अगर परमात्मा की आपको अगर उपासना अगर करनी है ना, तो आप किसी भी तरीके से अपने घर पे रह के भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है भाई उसके लिए मतलब आप बाहर जाके तपस्या करी जा सकती है। और एक और बात, मतलब गुरु कहीं भी आपको मिल सकते हैं, वो को जरूरी नहीं है कि भाई उसके लिए आपको कहीं बाहर भटकना पड़ेगा। अब जो हमारे महात्मा जी हैं, इनकी जो मतलब जो गुरु हैं, वो इनकी खुद की माता ही इनके गुरु जी हैं। तो आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। आदेश माता जी। तो माता जी, ये जो आपका लड़का है, बाबा जी हैं, तपस्या कर रहे हैं घर पे, मतलब आपने इनको, मतलब लोग तो बोलते हैं कि भाई ने मेरा बेटा पढ़ के नौकरी लगेगा, ये करेगा वो करेगा, तो आप मतलब साधु हो, अपने बेटे को भी मतलब साधु के भेष में, साधु मतलब है आपका लड़का भी, तो ये मतलब ज्ञान मतलब कैसे आपके मतलब दिमाग में आ गया, नहीं भाई मोह माया सब छोड़ छाड़ के अपना साधु संत का जीवन जीना है? मेरे को नहीं आया। हाँ। मेरी भक्ति देख देख के इसका दिमाग आप ही घूम गया। अच्छा जी। मैं सोचू थी अभी पढ़ लिख के आगे बढ़े, तो इसका मन बैठ गया भाई मैं भी इस लाइन में बढ़ूंगा। मैंने कही थी भाई इस लाइन में कुछ नहीं, मैंने रहने दे, जहाँ तक मेरे पर बनेगी मैं करूँगी ना, आदर दे आदर दे। मैं बोले भाई आदर पे पीछे लगे, उनको नहीं आंदा, बाणे आवे इनके, इन्हें फटाफट तैयार करके आदर आया, यो इस रंग में रंग गया। आग भी बहुत ज़्यादा है, भाई इसने छोड़ दे, नहीं छोड़ता, भाई इन्हें छोड़ दे, नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता भाई, मैं तो तरता ही दे दूंगी सारा सोता, अब तो कर ले। तो इस लाइन में रुचि इतनी बन गई, इसकी आप ही
बहुत ज़्यादा। ये जब रुचि बन जाएगी बच्चा तो समझाना तो पड़ेगा गुरु में। भाई बढ़ गया तो दुनिया का भला होने लग रहा, तो वहाँ भी शीश देवा कि हाथ जोड़ के चलो भाई कोई बात नहीं। एक लड़का है, कोई नहीं था, दूसरा है, चलिए इस रंग में रंग गया, माँ भी रंगी थी, चलो भाई बेटा भी रंग गया। इसने ये बढ़िया लग गया, मन तो बढ़िया लग गया रहा था, जुबाना जो मन रंग जाए नहीं कोई नहीं रोक सकता उसने, तो इसका भी रंग गया। मतलब बोल अंगत है, इसमें बढ़ गया वैसे रंग गया। मैंने कदे नहीं कही इतना जोर ले ले, कदे नहीं कही तू इतने काम कर ले, रंग गया। गुरु का आशीर्वाद होना चाहिए, सारे काम बन देंगे। गुरु का आशीर्वाद होने चाहिए, सारे काम बन देंगे। जो बाबा है मेरे तो मन में बस रहा, ना कोई काट सकता। उदन प्राण छूट जाएंगे, उदन पता नहीं भी कड़ा बहुत जाओगा। मैंने संसार तो कोई लेना देना नहीं, मेरा तो मन बस गया। मिस्ता का कुछ नहीं जानती ना, मैंने पता लग गया मैं कोई इस रंग में रंगी। मैंने तो सदा गोबर ढोए थे, हैं वो गोबर उन्होंने पता लग गया वहाँ गए खड़ा। जब इनकी धुन बनी, धुन ऐसी बन गई मैं चाह का भी नहीं छोड़ सकती। मैंने बाबा बाबा देखा और कुछ नहीं दिखता। शादी हुई है इनकी? हाँ बच्चे हैं? हाँ 2 बच्चे क्या कर रहे हैं? बैठे पढ़ाई करते हैं? छोटे छोटे। हाँ स्कूल में जाते हैं? हाँ अपना मनुआ देखना, संसार तक कोई लेना देना नहीं। तो देखो दोस्तों, मतलब गृहस्थी जीवन में रह के भी मतलब तप तपस्या परमात्मा का ध्यान किया जा सकता है। अपने माँ बाप का दिल दुखाने के लिए घर से भाग कर बाबा बन गए, बाबा बन गए, वो चला गया, वो चला गया, 20 साल 25 साल पाल पड़ोस का बड़ा करा जाएगा, बोला बाबा बन गया, बाबा बन गया। अब ये बाबा जी देख लो, मतलब माँ ने सिखा दिया भाई घर पे ही रह कर भी तप करा जा सका है, परमात्मा को खुश कराया जा सका है, लोगों की भलाई अपने घर पे रह कर भी करी जा सका है। अगर आपने अगर सिद्धि अगर की है तो आप घर पे रह के भी तप तपस्या करके लोगों का समाधान कर सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, और जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना। बीजी प्रोडक्शन में आपका धन्यवाद।